हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PIS कंप्यूटर एजुकेशन में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ADCA बिल्कुल फ्री बेसिक्स है। कंप्यूटर अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो आज हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं। कंप्यूटर होता क्या है, काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या पार्ट होता है। आज हमारा डे 1 है, ADCA क्लास का डे 1 है। अगर आप 90 दिन के अंदर ADCA कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा आज का फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्लास है। कैसे करना है, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ADCA क्लास का डे 1 आपको स्टार्ट करता हूँ। तो डे 1 में आपको पढ़ना है, देखिए आज मैं आपको बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा। बेसिक क्या होता है, कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। शुरू में क्या पढ़ना होता है, क्या होता है। आज ADCA का एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आज हमारा पहला डे है, डे 1। इसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है, कब बना, कहाँ बना, कंप्यूटर कई प्रकार का था, कंप्यूटर से पहले कोई मशीन था या नहीं था, ये सब बातें हम लोग आज जानने वाले हैं। ये जितना मेरा क्लास होगा सब ऑनलाइन मोड से क्लास होगा, ये सब क्लास ऑनलाइन मोड से होगा। इसमें अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखे हैं तो मैं जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से हीरो बनने तक की 100% मेरी गारंटी है। जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मेरी है। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। जो पढ़ाई होगा उसका स्पेशली नोट्स मिलेगा। ये हम लोग जो पढ़ेंगे ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, ये हमारा पार्ट 1 है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का डे 1 है। इसका 7 से 8 दिन क्लास चलेगा, जो कि इसके पहले वाला वीडियो में मैं बताऊं कितना क्लास किसका चलेगा। तो इसका 7 क्लास चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे है, डे 1। इसके बाद डे 2 आएगा। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग फाइनली चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और स्टार्ट करते हैं फाइनली। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, हमारा पहला पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें 7 हम लोग, ये हमारा 7 दिन का क्लास चलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, जो कि 1 मंथ का सिलेबस होता है। इसमें कंप्यूटर बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा पार्ट 1 है जो कि डे 1 के नाम से चलेगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि डे 2 के नाम से आएगा, डे 2 के नाम से आएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डे 3 के नाम से आएगा। इस तरह से 7 दिन हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चलेगा। तो चलिए फाइनली बिना टाइम वेस्ट किया आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्लास की तरफ, जो क्लास है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो हमारा पहला क्लास होगा, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी है। जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च होता है। इसको हम लोग आराम आराम से एक एक लाइन में समझेंगे। पहले C4 क्या होता है, C4 कॉमनली होता है जो कि आम तौर पर यूज किया जाता है। ये मशीन जो है आम तौर पर यूज किया जाता है, ये हमारा कंप्यूटर। इसके आगे O से ऑपरेटेड, इसको संचालित करके बनाया गया। ऑपरेट करता है हमारा मशीन जो कंप्यूटर होता है। जो कंप्यूटर है इसी का बस कुछ पार्ट यहाँ एक्सप्लेन होता है, वही इसका फुल फॉर्म होता है। एम से मशीन, यह एक प्रकार का मशीन है। जो कंप्यूटर है यह एक प्रकार का मशीन है। पार्टिकुलर जो कि विशेष रूप से इसका यूज किया जाता है, विशेष रूप से। इसके बाद यूज जो कि इसका यूज किया जाता है। और टीचिंग मतलब यह एक तकनीक है जो कि एजुकेशन शैक्षणिक क्षेत्र में इसके यूज और ज्यादा यूज है। और रिसर्च में ज्यादातर यूज किया जाता है, नई नई चीजें की खोज करने में रिसर्च में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें जाना है कंप्यूटर बना कब और भारत में कब आया और कहाँ पर बना था। तो कंप्यूटर को सबसे पहले 1940 ईस्वी में बनाया गया। कंप्यूटर कब बना, तो 1940 ईस्वी में सबसे पहले कंप्यूटर बना था। वह भी किस जगह पर बना था, यह भी पूछने वाले सवाल है। तो अमेरिका के पेनिनसुला यूनिवर्सिटी में बना था।
पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, याद रखना नाम, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था, जो कि सबसे पहले बना था। पूछा जाए क्वेश्चन की कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ बना था, तो अमेरिका में बना था। अमेरिका में किस जगह पर बना था, तो पेंसिल्वेनिया नामक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बना था। अब हमारे भारत में कंप्यूटर कब आया, तो 1980 ईस्वी में हमारे भारत में कंप्यूटर आया। कब, 1980 ईस्वी में हमारे भारत में कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया, दूसरा भी रखा जा सकता था, इसके बारे में बात करें। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया। आप लोग जो कंप्यूटर नाम सुनते हैं वह लैटिन भाषा है। कंप्यूटर जो नाम सुनते हैं एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। इसका एक्सप्लेन किया जाए तो इसका नाम पहले रखा गया था कंप्यूट, बाद में इसमें ईआर जोड़ा गया। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कंप्यूट का मतलब होता है गणना, और ईआर बाद में लगाया गया। पहले इसका नाम था गणना मतलब कंप्यूट, कंप्यूट नाम था, फिर बाद में ईआर जोड़ा गया। तो ईआर जोड़ा गया तो पूरा हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा हिंदी जब निकाला गया तो इसका हिंदी होता है संगणक, और इसका व्याख्या किया गया तो संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला, जो गणना करता है उसको संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर का हिंदी पूछा जाए तो संगणक होता है। कंप्यूटर कब बना, तो 1940 ईस्वी में बना। कहाँ बना, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक यूनिवर्सिटी में। भारत में कंप्यूटर कब आया, तो 1980 में आया। अब भारत में कहाँ पर आया, तो कोलकाता में आया। इस तरह से हमारा इतना सारा एक्सप्लेन है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए इसके आगे कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पहले कुछ मशीन था या नहीं था। जब हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, तो भी तो हिसाब रखते थे कंप्यूटर में, जैसे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो उसके पास भी तो कुछ ना कुछ कैलकुलेटर होगा, कुछ तो कैलकुलेटर होगा जिससे कि वो हिसाब जोड़ते होंगे। गिनती पहाड़ा तो सबको आता है, लेकिन उसका हिसाब जोड़ने का कुछ तरीका होगा। जैसे अभी मशीन है, कैलकुलेटर है, इससे हम लोग हिसाब जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ मशीन के बारे में जानेंगे जो कि कंप्यूटर से पहले बना था। कंप्यूटर से पहले फर्स्ट मशीन बना था अबाकस, जिसका नाम था। इसके यह कब बना था, तो 1600 ईस्वी में बना था। और कहाँ पर बना था, तो चाइना में बना था। इसके बनाने वाले का नाम है टिम क्रेमर, बनाने वाले का नाम है टिम क्रेमर। अब ये कहिएगा अबाकस आखिर होता क्या। अबाकस एक प्रकार का मशीन है जो कि कैलकुलेटर का काम करता है, जैसे जोड़ने का, तो अबाकस जोड़ने का काम करता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं अबाकस मशीन क्या है, व्हाट इज अबाकस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मशीन बना इसका नाम था पास्कल लाइन, जो कि 1642 से 1644 में बना। और इसको बनाने वाले कौन थे, इन्वेंटर कौन थे, तो ब्लेसिस पास्कल ने इसको बनाए हैं, जो कि पास्कल लाइन को। ये पास्कल लाइन के साथ साथ उन्होंने एक और बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि 1821 ईस्वी में बनाए। कब, तो 1821 ईस्वी में बनाए। और इसको बनाने वाले का नाम है चार्ल्स बेबेज, जो कि हमारे कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। चलिए हम लोग फाइनली अभी समझेंगे। इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया है, जो कि 1837 ईस्वी में फाइनल। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर कब बना, तो 1837 ईस्वी में बना। लेकिन 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बना था, इंजन बना था, ये डिफरेंस इंजन बना था। वो एक इंजन के रूप में काम कर रहा था, हमारा फाइनली कंप्यूटर के रूप में काम नहीं कर रहा था। बहुत लोग के मुंह से सुनिएगा 1821 में बना, 1837 में बना, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 1821 में जो बना था उसका नाम था डिफरेंस इंजन, जो अभी एक कंप्यूटर की तरह ही था, लेकिन ये कंप्यूटर अभी फाइनली पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। और इसको बनाने वाला का नाम था चार्ल्स बेबेज। और फर्स्ट का चार्ल्स बेबेज ने यही बनाया था डिफरेंस इंजन, जो कि 1821 है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि 1821 में कंप्यूटर बना, लेकिन वो फाइनली पूरा कंप्यूटर तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद 4 में बनाया उन्होंने एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में बना। और चार्ल्स बेबेज, और बहुत दिन प्रयास, बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसको वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर कब बना, तो फाइनली जाकर 1940 ईस्वी में हमारा कंप्यूटर रेडी हो गया था। 1940 में, इसको बहुत लोग 1938 भी बोलते हैं। तो वो 38 या 40 के आसपास रेडी हुआ था, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, कहीं पर 40 मिलेगा, कहीं पर 38 मिलेगा। फाइनली हम लोग एवरेज 40 लेके चलते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा ज्यादातर 1940 में ही पढ़ाया जाता है। हम तो जितने जगह पढ़ाए 1940, और पूरा रिसर्च करने के बाद हम बनाए हैं आपका नोट्स, जो कि 1940 ईस्वी में बनाए हैं। चलिए 1940 में फाइनली हमारा कंप्यूटर बना। कंप्यूटर के बनाने वाला का नाम क्या है, तो चार्ल्स बेबेज।
तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कब बना, फुल फॉर्म क्या होता है, और कंप्यूटर कहाँ बना, किस तरह से आया, है सब आप लोग समझ लीजिए। अब हमें समझना है कंप्यूटर क्या होता है। फाइनली सबसे इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर होता क्या है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार में समझ लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। बहुत लोग बोलिए सर नोट्स जो है पूरा इंग्लिश में, नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा हिंदी में करके बताऊंगा। चलिए आंसर समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर ही यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इतना लगभग सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके आगे विच टेक डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ये डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये बहुत सारा, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर आपने तो बोल दिया विच टेक डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, क्या डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में लेता है। पर ये डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है, एक्चुअली समस्या है। तो डेटा जो भी हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में, जैसे मोबाइल में कोई फोटो है, हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारा डेटा बन रहा है, ये स्टोर हो जाएगा। मोबाइल में 64 GB का स्टोरेज होता है, उसमें हम जितना स्टोर करके रखते हैं वो सब स्टोर होता है। उसमें फोटो, वीडियो, फिल्म, मूवी जो भी रखे हैं वो सब हमारा डेटा है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है अभी आगे हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसको बारी बारी से एक्सप्लेन से भी समझेंगे अभी आगे। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अभी सिंपल समझिए इतना डेटा होता है। डेटा जो भी होता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट बाय कीबोर्ड, जो हमारा कंप्यूटर है यह डेटा को इनपुट करता है कीबोर्ड के मदद से। जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड पर यहाँ पर गए, यहाँ हम कुछ भी बटन दबा रहे हैं, हमें नहीं पता है लेकिन हम कुछ भी अभी दबा रहे हैं, तो जो दबा रहे हैं ना ये लैपटॉप के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ये सब स्टोर होता है। तो ये सब हमारा डेटा है, जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं हमारा डेटा है, तो ये होता है डेटा। चलिए जो कि कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी दबाते हैं वो डेटा होता है। एंड डू प्रोसेसिंग एज वर्क इन सीपीयू, यहाँ पर कीबोर्ड दिख रहा है, यहाँ से जो भी हम बटन दबाएंगे वो सब हमारा इनपुट होगा, कीबोर्ड से डेटा इनपुट होता है। एंड प्रोसेस करना है एज ए सीपीयू, ये जो सीपीयू है इससे प्रोसेस करता है। हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर सीपीयू के अंदर आता है। फर्स्ट स्टेप हमारा कीबोर्ड से दबाते हैं, दूसरा वो सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है। देन गिव अस रिजल्ट फ्रॉम ऑफ आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और सीपीयू से ट्रांसफर होकर उसके बाद हमारा 3 नंबर स्टेप में हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले डेटा इनपुट होता है कीबोर्ड की मदद से, उसके बाद प्रोसेस करता है सीपीयू से, उसके बाद फाइनली हमारा रिजल्ट देता है डेस्कटॉप पर। यही हमारा कंप्यूटर होता है। चलिए बहुत लोग समझे होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं समझे होंगे। इनपुट क्या होता है, यहाँ पर बोले डेटा इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग बताइए 6 + 9 कितना होता है, इक्वल टू आपको एक छोटा सा जोड़ने के लिए दिया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा 6 + 9 ये शायद 15 होता है, चलिए 15 होता है। तो आप लोग, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्वेश्चन है 6 + 9 कितना होता है, तो आप दिमाग में सोच रहे थे और उसके बाद बोले आप 15 होता है। जब हम आपसे क्वेश्चन किए 6 + 9 वो इनपुट था, इसीलिए कीबोर्ड से जो भी बटन दबाया जाएगा वो इनपुट होगा। और आप दिमाग में सोचिएगा 6 और 9 कितना होता है, तो 6 9 जो दिमाग में सोचने का प्रोसेस का काम चल रहा है वो दिमाग में चलता है, और यहाँ पर सोचने का काम किस में चलता है, सीपीयू के अंदर चलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंड गिव अस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट, उसके बाद आप सोच के जवाब दे दिए, नहीं 9 और 6 तो 15 ही होता है, 15 होता है, आपने जवाब दे दिया। तो जवाब हमारा यहाँ 3 नंबर स्टेप में दिखाएगा। तो 3 स्टेप में होता है, पहले इनपुट होता है, जिस तरह से हमारा दिमाग काम करता है सेम इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। जैसे हम पहले क्वेश्चन पूछे और इनपुट हो गया, कीबोर्ड से टाइप किया और इनपुट हो गया, क्वेश्चन का सोच रहे हैं दिमाग में वो प्रोसेस हुआ। सेम हम कीबोर्ड से दबाते हैं तो सोचने वाला काम करता है सीपीयू, वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम रिजल्ट दे दिए, वो हमारा आउटपुट हो गया। तो ये भी दिमाग में पहले सोचता है, उसके बाद दिखा देता है मॉनिटर पर, वो हमारा आउटपुट हो गया। यही होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए अब इसको हम आगे और थोड़ा एक्सप्लेन में समझते हैं, इसका कुछ पॉइंट और समझेंगे, ये कैसे काम करता है, क्या होता है। चलिए आपको पहला क्वेश्चन है कि आखिर मशीन क्या होता है। सबसे पहला हमारा था वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन।
कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो मशीन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक तो मशीन है, हम जानते हैं। तो मशीन किसको बोलते हैं? क्वेश्चन है। तो मशीन किसको बोलते हैं? चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। मशीन इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइस। मशीन जो होता है वो बहुत सारे डिवाइसों का कलेक्शन होता है, विच मेक आवर वर्क इजी एंड कंफर्टेबल, दैट इज कॉल्ड मशीन। जो मशीन होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे डिवाइस को ऐड करके एक बड़ा मशीन बनाया जाता है, जो कि हमारे कामों को इजी और आसानी तरीका से करने में मदद करता है। यही हमारा मशीन होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर, कोई भी डाटा कैलकुलेट करना होगा, खड्डे कैलकुलेट हो जाएगा। और जो दिमाग से करना होगा, चाहे कॉपी पर करना होता तो लिखते फिर जोड़ते उसके बाद कैलकुलेट करते। डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिख रहा है। तो ये हमारा मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज ए रॉ मटेरियल ऑफ कंप्यूटर, इट्स पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे मान लीजिए आपको पहले ही बताया, कुछ भी हमें स्टोर करके रखते हैं वो सब हमारा डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कीबोर्ड से ABCD जो कुछ भी दबा रहे हैं, चाहे मोबाइल में जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं, टाइप करके मान लीजिए किसी के पास मैसेज ये भेजते हैं, वो सब डेटा के रूप में स्टोर होता है। डेटा के रूप में नंबर हो गया, कि नंबर हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, इस तरह से सिंबल हो गया, कुछ भी दबा रहे हैं वो सब हमारा डेटा है। ठीक है। इसके आगे इंफॉर्मेशन क्या होता है? विच टेक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। याद है, विच टेक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है। इंफॉर्मेशन इज द कॉलेट ऑफ डेटा। जो डेटा होता है उसी को इन्फॉर्म करता है, वही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। चलिए इसके आगे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं? कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे कह सकते हैं आप? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह आपका कहना सही है या गलत है? क्यों है? क्वेश्चन है। कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, हमारा क्वेश्चन है। बट हाउ, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे कह सकते हैं आप? चलिए इसका आंसर समझते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकॉज दिस मशीन इज ऑपरेटेड बाय AC to DC, सो आई कैन से यू कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसको इजी स्टेप में समझते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बिकॉज दिस मशीन इज ऑपरेटेड। ये जो मशीन होता है, जो कंप्यूटर, ये हमारा AC करंट को लेता है और DC करंट को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? AC करंट को लेता है और DC में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाएगा? तो AC करंट को DC करंट में चेंज करता है। और जो चेंजर होता है, जो चेंज करने वाला होता है, उसका नाम होता है SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर जो है हम लोग चलाते हैं, आखिर चलता कैसे, ये काम कैसे करता है? चलिए, कंप्यूटर डज वर्क एज बेसिस ऑफ IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज साइकिल। ये एक साइकिल के माध्यम से चलता है। पहले देखिए डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। आपको कंप्यूटर किसे कहते हैं इसी में आपको बताया। पहले डेटा को इनपुट करता है कीबोर्ड के मदद से, प्रोसेस करता है CPU से, उसके बाद हमारा आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, जो कि मॉनिटर पर। अब रिजल्ट तो मिल गया, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हमें मर्जी है तो इसको सेव कर देंगे तो स्टोर हो जाएगा। इन फ्यूचर हम उसको देख सकते हैं। अगर स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसको मतलब स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक साइकिल होता है, जो कि कंप्यूटर जो कि वर्क करता है। पहले डेटा इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, उसके बाद वो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। चलिए मेरा इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि देखने को मिलेगा, कंप्यूटर क्या है किस तरह से। यहाँ पर आपको अभी जस्ट बताया I फॉर इनपुट होता है, जो कि कीबोर्ड के मदद से इनपुट करता है। P फॉर प्रोसेसिंग होता है, जो कि CPU से प्रोसेस करता है। अब CPU क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेस का काम करता है। उसके बाद O फॉर आउटपुट, जो कि मॉनिटर पर हमारा आउटपुट दिखाता है। और S फॉर स्टोरेज, जो कि मेमोरी में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे लैपटॉप में स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है आपके सामने। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका सर्किट बोर्ड है, जो कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है, बिजली यहाँ पर आता है।
अब आपको एक बेसिक कंप्यूटर का सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास सबसे पहले तो एक मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर के साथ में पहला मॉनिटर, दूसरा में सीपीयू होना चाहिए। मॉनिटर और सीपीयू होना चाहिए। थर्ड नंबर माउस होना चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड होगा तो ठीक है, नहीं ये तो ऑन स्क्रीन करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इतना चाहिए आपके पास जरूरी है अभी फिलहाल में कंप्यूटर चलाने। सबसे पहले तो आपकी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। एक नंबर लाइट रहनी चाहिए। फर्स्ट में लाइट रहेगा तभी हम लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहले हमारे सर्किट बोर्ड में लाइट आ जाएगा तो हम लोग जो मॉनिटर का प्लग है वो बोर्ड में लगाएंगे और जो सीपीयू का प्लग है वो बोर्ड में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ सीपीयू का पावर बटन इसमें दिखता है तो सीपीयू के पावर बटन पर क्लिक करेंगे। तो पावर बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा सीपीयू ऑन होगा। उसके बाद मॉनिटर का पावर बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर ऑन होगा। उसके बाद फाइनली थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, माउस के कर्सर से जहां मन वहां ले जाके ब्लैंक क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले स्टेप में। चलिए बेसिक है थोड़ा सा। अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये हमारा जो भी क्लास था, ये हमारा क्लास था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारा डे 1 था। डे 1 में हम लोग फुली जितना कुछ पढ़े ये सब हमारा कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है। अगर कहीं भी जाते हैं आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब करना है तो आपको इतना चीज इम्पोर्टेंट है जो कि आवश्यक है। तो ये चीज हमारा डे 1 का एक क्लास था। डे 1 का फाइनली पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है, जैसे इंसान का जनरेशन चल रहा है, हमारे पूर्वज थे, उसके बाद हमारे दादाजी आए, उसके बाद मेरे पिताजी आए, उसके बाद हम। इस तरह से कंप्यूटर का भी जनरेशन किस तरह से है, जनरेशन क्या है, कब कौन सा जनरेशन चल रहा है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। जो कि नेक्स्ट क्लास, जो कि कल का क्लास आने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। एडीसीए कोर्स आपका टेक्निकल कोर्स है। अगर इस कोर्स को आप 90 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब फिक्स है। जॉब किस सेक्टर में मिलेगा वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, कौन कौन जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, इसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ। तो जिसका करने का मन नहीं होगा और किसी को डाउट होगा कि करने से क्या फायदा है, क्या दिक्कत है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्या करना है, किस तरह से एडीसी करने से क्या होगा, कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।